मम्मी जी आप दवाई ले लो अपनी। खाना खाई हो बहुत टाइम हो गया आपको, ले लो। डॉक्टर ने बोला टाइम से दवाई लेना आपको। मेरी तबीयत सही है बिल्कुल। तूने हाँ बहुत सही अच्छा तो है। बहुत अच्छा तूने खाना बनाया ना। बहुत हाँ मेरा पेट भर गया। समझ में आ रही है, अब अच्छा मेरे कोई को बात कुछ भी नहीं, नहीं लेना ना। बाद में बता सुना लेना मेरे को। आप पहले दवाई ले लो। लो मम्मी लो। दवाई- क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों बात करती हैं मेरे से? मैंने क्या करा है? तूने बहुत कुछ करा, तेरे में कोई सलीका नहीं है। ना तेरे को रहने का सलीका, ना खाना बनाने का। ठीक है ना, मेरे से ज़्यादा मत बोल। मैं अच्छा वाला वहाँ पे रह रही थी, 2 दिन के लिए गई। 2 दिन में तुम लोगों ने हंगामा करके बुला लिया मेरे को। थोड़ा तो सोचते ना कहाँ गई हूँ मैं। यहीं तुम्हारे बीच में पिसती रहूँ मैं आके। आप टेंशन मत लो मम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप दवा तो नहीं, खा लो, फिर बाद में अभी बात तू है करते ना हैं। तो मेरी तबीयत तो रहनी है खराब। नहीं मम्मी तो बताओ आपको क्या खाना है, मैं क्या बना दूँ बताओ। मेरे अभी सिर में दर्द हो रहा है। सिर दबा दूँ अब आपका? नहीं नहीं कुछ। अब तू जा, मेरी बेटी आने वाली है। ठीक है ना, अब तू जा यहाँ से। मेरी बेटी आने वाली है। ऐसी बहू है, बस बता नहीं सकती मैं। ना कुछ बनाती ना करती, रूखा सूखा पटक देती है। अब मेरी बेटी आ रही है ना, उसको बताऊंगी मैं। ए, कैसी हो मम्मी? बढ़िया हूँ बेटू, कुछ नहीं, अपने क्या कर्मों हो को रो गया? रही हूँ। अरे अपने क्या हो गया कर्मों को रो रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। क्या हो गया? ऐसी तेरी क्या भौजाई है कि बस पूछो मत। क्या कर दिया अभी आपने? तेरे को पता होगा ना, मैं अभी गई थी महेश के यहाँ, छोटे भाई, तेरे भाई के यहाँ। हाँ इतनी तो अच्छी मेरी जिंदगी कट रही थी वहाँ पे कि पूछो मत। उसने सब अच्छा घुमाया फिराया, होटलों में रखा, होटलों में अच्छे से खाना खिलाया। यहाँ क्या, तेरी भौजाई को ना तो कुछ बनाना आता मम्मी ना दिन भर तो रहने। वो काम करती हैं अच्छे से, तो मेरी अरे सेवा कर रही हैं। अरे क्या काम करती है? एक काम का लखन नहीं है वहाँ में। काम सिखा सिखा के परेशान हो गई। दाल में नमक डाल देती है, रोटी कच्ची बना देती है। मम्मी इसलिए तो फिर ये बातें आ रही है ना, क्यों तुम वहाँ पे रह आई ना? अरे कितने दिन लगे आई हो वहाँ पे? 2 दिन गई थी, तीसरे दिन हाँ तेरे तो दो बाबू दिन ने लगे बुला और लिया। यहाँ पे तेरे कब से बाबूजी ने बुला लिया और फोन करके। यहाँ पे कितने दिन से रहे भाभी? कितने सालों से सेवा कर रही हैं अब रह ही रही है भाभी तो तेरी, 20 साल तो हो ही गए भाई को। फिर आप इसलिए पर कह रही ना बहुत परेशान करती तेरी अब मेरी भौजाई। बात तो सुनो। आप इसलिए कह रही हो ऐसे क्योंकि आपको हकीकत मालूम नहीं है ना। क्या आप हकीकत? मेरा वो क्योंकि छोटा बेटा एक से एक फल फ्रूट जूस सलाद हाँ तो सब, दो दिन और के ये लिए रूखी सूखी दो पटक दिन देती के लिए है। मेहमानों के लिए काम करते हैं, ना कि अपनों के लिए काम अरे करते मेरा हैं। छोटा बेटा बहुत प्यारा है, तू क्या समझे भाई? तो आप ये समझ रही हो ना कि आपको है ना बाबूजी ने जबरदस्ती बुलवा लिया। इन लोगों ने बुलाया? बाबूजी ने नहीं बुलवाया आपको। तो आपके आपके छोटे बच्चे ने, बेटे ने परेशान होकर आपको भेजा है, क्योंकि घुमा घुमा के परेशान हो गया था आपको। आपके उसके नखरे और आपके जो खाना पीना है ना, वो भी कर रहा था उसको। ऐसा कुछ था ही नहीं, वो तो बेटा वो ले जाते थे, मैंने कौन ना कुछ बोला था। नहीं आपके लिए भाभी ने मना कर दिया था। पलकों पे मम्मी रखा को उन्होंने तो मेरे भाभी को। ने मना कर दिया था कि मम्मी को मत बताना, क्योंकि मम्मी को डिप्रेशन हो जाता है, मम्मी को बीपी हाई हो जाता है, इसलिए मम्मी ने उन्होंने मना कर दिया था भाभी ने कि मत बताना। सच्चाई मम्मी यही है कि आपको भैया, छोटे वाले भैया ने ही यहाँ उनको बाबूजी को करा था कि फ़ोन किया था कि जल्दी से ले जाओ, मैं इनको घुमा फिरा नहीं सकता, ये तो घूमने के लिए आई हैं, मेरा होटल नहीं है ये। इसलिए इसलिए मम्मी भाभी बहुत अच्छी हैं और वो आपकी सेहत का परवाह करती हैं। देखो मैं तो क्या सोच रही थी, मैं तो यही कहूँगी कि मतलब किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैंने दो मुझे दिन मुझे के तो आपने उस दिन बताया था कि आप शायद खेत भी नाम कर रही थी उनके। अरे ये एक खेत तो मैंने कर दिया, दूसरा और करने जा रही थी। मैंने सोचा था कि खेत नाम ये करके वही रहने जाऊंगी उसके वो पास ही। मुझे कहते हुए बड़ा ही शर्म आ रही है कि वो उसी में से हैं जो आजकल सुना है ना वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, वही हला हो जाता है। अगर वो तो भाभी ने मना किया और मैंने कहा कि मम्मी की आंखें खोलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आई आज। और मैं मिलने तो चाह भी रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि फ़ोन पे बात करने की जगह मैं आपको सामने से समझाऊं। तो मम्मी अच्छा तो बेटा ने फोन करके बाबूजी को कही कि ले जाओ माँ को। ना तो फिर कोई आजकल शहर की हवा जिसको लग जाती है ना, हालांकि शहर में ऐसा नहीं कि शहर में भी है, गांव में भी पर बेकार सोच होती है, सोच की शहर बात में है ना इंसान को। सोच सोच की बात होती है। लेकिन मम्मी कभी अपना घर छोड़ के कभी नहीं जाना चाहिए, अपने जैसा है। अब आ गई समझ में, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और भाभी ने पता क्या शब्द बोले थे? भाभी ने ये बोले थे कि माँ जी यहाँ रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे, हमें तो उनकी सेवा मिल जाए वही बहुत है। तो तो मम्मी मेरी तो बड़ी वो लाख की है बेचारी। हाँ वही तो। आप कहीं मत जाओ अपना घर छोड़ के, जो आएगा आपके पास आएगा। और प्रॉपर्टी किसी के नाम करने की कोशिश, ना बड़े के नाम करो ना छोटे के नाम करो। जब तक आप हो आप अपने नाम रखो, और आपके बाद में तो फिर जो
सबके जो मतलब आप जिसको देना चाहो वो आप वसीयत बना दो, लेकिन ये है कि कभी किसी के बारे में गलतफहमी नहीं करो और ना किसी को इस तरीके से आप गलत व्यवहार करो, क्योंकि आपकी भी बेटी है। तो सही है, आज जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है ना। मेरा तो यही है सिद्धांत कि भैया आप किसी पे भरोसा मत करो, जिसको किसी अपना पे करीब भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी आंखों को हमेशा बराबर रखना चाहिए, किसी को कम और किसी को ज़्यादा, अपने औलादों में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहती हूँ मम्मी? बस यही है कि अपने दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। 2 दिन की चकाचौंध में अपना जो कर रहा है उसके 2 दिन के लिए तो कोई भी मेहमान बन मेहमान कर सकता है, लेगा, ये वाली बात है लेकिन ना। जो हमेशा के लिए करता है और सुनता वही है जिसमें धीरज होती है, जो अपने से प्यार करता है। भाभी इसलिए नहीं सुन रही थी, क्यों बोलना नहीं जानती हैं, वो नहीं, सब नहीं। बोलना जाती हैं, पर उसको लगाव है परिवार लगाव से, है, मेरे से प्यार है, इसलिए वो सुन रही है। इसलिए यही है परिवार की एकता वही है जो दो सुन के रह जाए, ये नहीं कि अपने घमंड में अपने उसमें रहे। मैं भाभी को बुला के लाती हूँ, ठीक है, भाभी से बात करना। ठीक है बेटा। हाँ मम्मी क्या कह रही थी? कुछ नहीं बेटा, मैं माफ़ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। अरे मम्मी ऐसी कैसी है? बातें कर रही हो? जो मैंने आपको तेरे बता दिया, बारे मैंने में दीदी ने सोचा। से मना करा था कि आपको ना है? बताए। जो तेरे मम्मी बारे कुछ में नहीं- सोचा वो नहीं मम्मी गलत। वो भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि राह भटक जाता, वो भी सही हो जाएंगे। आप बस मम्मी आप अपना ध्यान रखो। और बस बहुत बड़ी गलती होने जा रही थी। स्टोरी आपको कैसे लगी है? और बस एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आपकी बहू सीधी सच्ची है, कुछ भी है मतलब, तो उसका व्यवहार पे मत जाइए, उसका फ़ायदा मत उठाइए, परिवार की एकता का महत्व जानिए, ठीक है अगर ना? इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे तो कभी घर भी किसी परिवार घर में में एकता कलेश नहीं रहेगी। होगी, ना घर टूटेंगे। और कभी किसी को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, छोटा बेटा हो बड़ा बेटा हो, हमेशा सम्मान देना चाहिए। और जो जो जैसा कर रहा है उसका करने का फल उसको भगवान देता है। तो बस आपको स्टोरी हमारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। राम राम। राधे राधे।